चलिए, गुड आफ्टरनून। आगे बढ़ते हैं अपन। आज हमारा पहला क्लास है ना, फर्स्ट डे है आज, डेमो है ना आप लोगों का। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन इंट्रोडक्शन वगैरह कर लेते हैं। चलिए, मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम शशि भूषण शर्मा है और मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मुझे इंग्लिश पढ़ाने का लगभग 8.5 अभी कंप्लीट हो गया, 8.5 साल का अनुभव है। आपका जो भी इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी है, चाहे वो पेडागोजी हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो और कोई पार्ट हो आपके इंग्लिश का। क्लियर है बात? ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, अपन इंग्लिश शुरू तो करते हैं, ठीक है। मुझे बताइए बस शुरू करने से पहले कि ये जो इंग्लिश है ये किसको किसको पसंद है, बस ये बताओ। जिसको पसंद हो बस वो बताइए, हाथ उठाइए। यही उम्मीद था, और एकदम एकदम ये उम्मीद था भाई मेरे को। एक भी नहीं है कोई ऐसा जिसको पसंद हो। नहीं है पसंद? पसंद करना चाहते हो? पक्का पक्का बात मानोगे? 100% की गारंटी पसंद आएगी इंग्लिश, बस बात मानना आप मेरी, ठीक है। चलो, अब मुझे एक बात बताइए, पसंद क्यों नहीं है इंग्लिश? बताइए ना, जो परेशानी आप खुल के बोलिए। नहीं है, 9वीं में नहीं पढ़े, 10वीं में नहीं पढ़े, सर बचपन से नहीं पढ़े, टीचर खराब था, बदमाश था, टीचर आया ही नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट में पढ़े, गधा था टीचर, जो बोलना आप बोल। जो आपके मन में है, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, वो आप मुझे शेयर कीजिए, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि आपका लेवल कहां पर है। समझे बात को? बताइए जरा, क्या दिक्कत रहा? यहां शुरू करते हैं। क्या दिक्कत रहा कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता? मन ही नहीं करता? ऐसा कब से फील होने लगा कि मन ही नहीं करता? स्कूल टाइम से, मतलब बचपन से ही, 4वीं 5वीं तक से ही, या उससे पहले ठीक थे? 9 10 इधर गड़बड़ आ गया मामला जी। हाँ जी, इंटरेस्ट ही नहीं था? पक्का जी, आप बताइए। इंटरेस्ट समझ में नहीं आता था, आप बताइए। हेजिटेशन होता है, ठीक है, हेजिटेशन होता है, और बोल भी इंग्लिश पढ़ रही हो, हेजिटेशन, शाबाश। आप बताइए। समझ में नहीं आता है? पक्का? दिल में आता हूं, दिमाग में नहीं कहता, ये भी समझे। आप बताइए। नहीं नहीं, इनका 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 क्या नाम है आपका? हाँ, समझ में नहीं आता आपको भी? टीचर कभी क्लियर बता रही है? हाँ, अच्छा है, सब टीचर पे थोप दो, शाबाश। हाँ, आप बताइए। समझ में नहीं आता जी, इनके पीछे वाले समझ में नहीं आता। आप, शाबाश। आप, समझ में नहीं आता आपको? हाँ जी, मेरा तो पता ही नहीं ऐसा वाला। हाँ जी, आप बताइए। समझ में नहीं आता ना? ठीक है, आपका भी तो वही हाल है, ठीक है भैया। हाँ जी, काम चलाओ पढ़ाते हैं स्कूल में, इसलिए उससे ऊपर का क्षमता नहीं बचा है कि हम समझ पाएंगे। समझ में नहीं आता आपको भी भाई? प्रयास करते हैं समझने का अपनी तरफ से। हाँ, शब्द कहाँ कहाँ पर से कैसे आ रहा है ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। और भैया टीचर ही अच्छा नहीं मिला था? चलो, प्लीज सजेस्ट वन गुड ग्रामर बुक। डोंट थिंक अबाउट दैट, वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ग्रामर बुक। इंग्लिश के लिए हर बुक ले सकते हैं, HR बुक। डोंट बाय एनी काइंड ऑफ बुक बिकॉज वी डोंट नो प्रॉपर इंग्लिश। आई विल टीच यू द प्रॉपर इंग्लिश। हाँ भैया, क्या बोले आप? टीचर नहीं मिले थे? अरे वो तलाश पूरा हुआ मेरे भाई। चले हाँ, आगे भाई, ठीक है। ये समस्या है भाई, एक्चुअल बात बता रहा हूँ, ये समस्या है कि सर 9 10 में टीचर ही नहीं थे हमारे पास इंग्लिश के स्कूल में। हाँ भाई नॉलेज कुछ नहीं है, बुक तक बस है, आते है समझ, लेकिन इच्छा नहीं होता, फिर भी बोल रहे हैं ना भाई। जब मैं पढ़ाता हूँ तो समझ में आ जाता है, ठीक। अरे आप लोग तो मेरी क्लास अटेंड किए हो ना? ठीक, हाँ, एक क्लास अटेंड किए हो तो वहां पे कुछ समझ में आया था थोड़ा बहुत, ठीक। अब आगे देखिए इंग्लिश में,
एकदम बेसिक से अपन आगे बढ़ते हैं। पहली बात मैं थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। पहली बात आप एक चीज जानिए, जो इंग्लिश है वो क्या है, बस ये बताओ मुझे। विषय है, हाँ कि ना? यही तो गड़बड़ है। इंग्लिश इज नॉट द सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश विषय नहीं है, क्या है? भाषा है। भाषा और विषय में बहुत अंतर होता है। आप अगर विषय मान के पढ़ेंगे तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्लियर बात? अगर भाषा मान के पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे। समझिएगा एक चीज, भोजपुरी बोली जानते हैं आप लोग? सुने होंगे ना? बोलना नहीं आता लेकिन सुने होंगे, लेकिन बोलने का प्रयास जरूर किए होंगे। का बा, कैसन बा। भोजपुरी बोली ऐसा है भाई, गाली भी दोगे तो मीठा लगता है। अब देख के मत देखना, है ना? समझे बात को? तो क्या हो कि मैं आपको भोजपुरी बोली बोलने बोलूं, और क्या हो कि मैं आपको पूरा पूरा इतना सारा पूरा सब्जेक्ट बना के चीज दे दूं, इसको पढ़ो। पढ़ पाओगे क्या? इंटरेस्ट खत्म होगा ना? क्लियर है बात? तो कभी भी आप भाषा मान के मत पढ़िएगा उसको, सॉरी सब्जेक्ट मान के मत पढ़िएगा आप उसको, भाषा मान के पढ़िएगा। किसको? इंग्लिश को। दूसरी बात, मुझे एक चीज बताइए, आप लोग भारत देश में रहते हैं तो जाहिर सी बात है लाइन तो लगाना पड़ता ही होगा कहीं ना कहीं, हाँ कि ना? कभी आप बैंक में लाइन लगाए हैं? इस कॉलेज टाइम में तो लगाए हैं सर, हाँ कि ना? फी पेमेंट करने के लिए। कभी आप देखे होंगे जैसे आप लाइन में लगाते हैं तो कोई एक पीछे से खटर खटर करती हुई महिला आती है, हील वाला सैंडल पहन के, 2-4 शब्द इंग्लिश का फेंक के मारती है, उसका काम जल्दी हो जाता है और आप खड़े रह जाते हैं, हाँ कि ना? होता है कि नहीं होता ऐसा? क्यों? आप भी सोचते हैं अरे नहीं नहीं भाई जरूर उसका काम पहले होना चाहिए, डर जाते हैं आप लोग, समझे? आप बोलते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है वो व्यक्ति, ऐसा नहीं होता है। समझिएगा, अगर मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छा आता है, मुझे 10-20 भाषाएं आती है, और यदि मैं 2+2 5 बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं? 2+2 5 बोलता हूं, तो क्या मैं पढ़ा लिखा हुआ? क्या नहीं। मुझे केवल एक ही बोली आती है, छत्तीसगढ़ी बोली, बाकी हिंदी भी नहीं आता, पर मैं बोल रहा हूं कि 2+2 4 होता है, और मैं बहुत कुछ, इवन मैं कार डिजाइन करने तक की क्षमता रखता हूं, मैं एयरक्राफ्ट डिजाइन करने तक की क्षमता रखता हूं। मैं पढ़ा लिखा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो पहली बात, आपकी जो लैंग्वेज है वो आपकी शिक्षा को नहीं दिखाती है। बोलने का जो ढंग है वो एक्सेंट आपका दिखाता है कि आप कितने लिटरेट हैं, लेकिन जो भाषा होती है, भाषा आप कोई भी भाषा प्रयोग कर सकते हैं, वो आपकी शिक्षा को नहीं दिखाती। लेकिन भारत में क्या है ना, एजुकेशन का अनुमान किससे लगाते हैं पता है? लैंग्वेज से। किससे लगाते हैं? लैंग्वेज से, जो कि बिल्कुल गलत चीज है। एजुकेशन इज द डिफरेंट थिंग एंड द लैंग्वेज इज डिफरेंट टू। क्लियर है बात? एजुकेशन अलग चीज है और भाषा अलग चीज है। ये क्या होता है? इसका मतलब शिक्षा। क्या होता है इसका मतलब? शिक्षा। और इसका मतलब क्या होता है? भाषा। क्लियर है बात? तो भाषा को शिक्षा से कभी मत जोड़िए, ठीक है? जैसे आपको पता होगा, अभी आपके पिताजी के सामने, आप भले आपका नौकरी लग जाए, आप टीचर बन जाए, लेकिन आपके पिताजी के सामने कोई और इंग्लिश बोले, भले वो निठल्ला है, उसके पास नौकरी वगैरह कुछ नहीं है, वो गांव में घूमता रहता है, बाल दाढ़ी कराने के लिए घर से पैसा मांगता है, लेकिन अगर आप भली नौकरी में और पिताजी के सामने खड़े और वो व्यक्ति आकर आपसे इंग्लिश में बोलता है और आप नहीं बोल पाते, क्या होगा? पिताजी बोलेंगे नहीं बोलेंगे? आपको अच्छा ताना देंगे, हाँ कि ना? गाली भी बक दे, ज्यादा खूंखार होंगे पिताजी तो, मार भी देगा आगे पड़, क्या तेरे को मैं पढ़ाया लिखाया ऐसा वाला, हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी है कि जो इंग्लिश बोलता है वो ज्यादा होशियार है, जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता वो बेवकूफ है। समझे बात को? लेकिन एजुकेशन, शिक्षा एक अलग चीज है और लैंग्वेज एक अलग चीज है। मुझे 50 लैंग्वेज आते फर्क नहीं पड़ता, मुझे नॉर्मल वैल्यूज की चीज आनी चाहिए। अगर मैं 2+2 5 बोल रहा हूँ, मुझे 100 लैंग्वेज आता हूँ, मैं क्यों ना इंग्लिश में बेटर हूँ, तो मैं वहां पर क्या हूँ? बेवकूफ हूँ, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन नहीं है। पर यदि मुझे केवल एक ही बोली छत्तीसगढ़ी बोली और मैं बहुत कुछ जानता हूँ, समझे बात को, तो मैं क्या हूँ? लिटरेट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेटेड हूँ। समझे बात को? तो भाषा और लैंग्वेज दो अलग चीजें। क्लियर में आया? पहली बात तो हमने दो चीज समझा, सब्जेक्ट और लैंग्वेज, भाषा और विषय, ये दो अलग अलग चीजें हैं। पहली बात, अपन एकदम डीप से, एकदम स्टार्टिंग से आ रहे हैं ना, एकदम नीचे से। फिर मैंने क्या बोला कि एजुकेशन एंड लैंग्वेज, भाषा और शिक्षा भी दो अलग अलग चीजें। एक तो विषय और भाषा भी दो अलग अलग चीज है, दूसरा शिक्षा और भाषा भी दो अलग अलग चीज है। अब अपन आते हैं किस पर? भाषा पे आते हैं, लैंग्वेज पे आते हैं। किस पे आते हैं अपन? लैंग्वेज पे आते हैं। हमारे पास कितने प्रकार की लैंग्वेज है? मेजरली 2 प्रकार की लैंग्वेज है, ठीक है? छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज नहीं है, बोली है, डायलेक्ट है। क्या है? डायलेक्ट। लैंग्वेज और डायलेक्ट में अंतर होता है, भाषा और बोली में फर्क होता है, समझिएगा। लैंग्वेज हमारे पास 2 है ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया में। कितने हैं? 2। एक होता है क्या? फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, होता है सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। पहला होता है क्या? हिंदी। क्या होता है? हिंदी। सेकंड क्या होता है? इंग्लिश। वरना एक काम करते हैं, इधर लिख देते हैं इंग्लिश को, इधर किस पे? हिंदी पे। इस पे आते हैं अपन
हिंदी पे आते हैं। तो ये दो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे पास, ठीक है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इसको हम कहते हैं सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इन्हीं दो भाषाओं पे आपका जो कार्य जो क्षेत्र है भारत सरकार का वो चलता है, ठीक है। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सा सरल है? हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा सरल है? हिंदी, ऑब्वियस सी बात है, पक्का पक्का। किसी को लग रहा है हिंदी सरल है सर इंग्लिश के मुताबिक? हाँ बोलिए ना, कोई दिक्कत, उठाइए हाथ। किसी को लग रहा है सर हिंदी सरल लगता है मुझे, तो उठाओ ना। हाँ हाँ उठाओ ना, तो हाथ उठाओ ना, तो कोई दिक्कत है, मारपीट थोड़ी रहे, उठाओ हाथ उठाओ। इसको हिंदी सरल लगता है, देखो लगभग सबको लगता है, हाँ कि ना। पर एक चीज समझाऊं मैं आपको, समझाता हूं, ठीक है। इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं अल्फाबेट? 26, 26, और हिंदी में 52, और एक और बढ़ गया क्या, 53। अभी अपन 52 लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं अपन? 52 लिख देते हैं। कितने अल्फाबेट होते हैं? इधर 26 और इधर 52, ठीक है। आपने बचपन में एक वो तरीका पढ़ा होगा कि एक कतार में 10 लोग खड़े हैं और प्रत्येक व्यक्ति बाकी 9 से हाथ मिलाता है, तो कितने बार हाथ मिलाई जाएगी, ये वाला पढ़े। तो एक कतार में इधर 26 लोग खड़े, इधर 52 लोग खड़े हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे साथ मिलकर शब्द बनाते हैं, इधर जितने शब्द बनेंगे इधर तो उससे ज्यादा बनेंगे, हाँ कि ना। अगर आप 52 अक्षर वाला भाषा अच्छे से पढ़ लिख बोल सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो 26 वाला तो कर ही पाएंगे। अगर आप 52 किलो वजन उठा सकते हैं तो 26 किलो कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात है क्या? अगर आप 52 रोटी खा सकते हैं तो 26 रोटी कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है। तो मुझे बताओ दोनों में से सरल कौन सा है? सरल ये है। हिंदी जो है ना वो एक्चुअल में एक ब्रॉड लैंग्वेज है, बड़ी भाषा है, बृहद भाषा है, कठिन भाषा है, एक महान भाषा है। कौन? हिंदी एक बड़ी भाषा है। और कंपेयर, ठीक है, अपन करें किसका? इंग्लिश का, तो उससे बहुत छोटी भाषा है, ठीक है, बहुत मिनिमाइज की गई लैंग्वेज है, बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश आपको कठिन और हिंदी आपको इजी इसलिए लगता है क्योंकि बचपन से आज तक आपके आसपास यही भाषा घूम रही है, ये तो था ही नहीं। बचपन में आपने पहली बार जो गाली सुना हिंदी में सुना, हाँ कि ना। पड़ोस वाले को रोज गाली बकते सुने, हिंदी में ही सुने, इंग्लिश में बकते सुने क्या? नहीं ना। बात किया आपके आसपास किसी ने, तो किसी में क्या बात किया? हिंदी में ही बात किया, या छत्तीसगढ़ी में बात किया। इंग्लिश में क्या किया किसी ने बात? नहीं। तो जैसा आप सुनते हैं ना, देखिए एक जो बच्चा होता है 0 से 5 साल का एज जो बच्चे का होता है वो एक्विजिशन पीरियड होता है। वहां पर आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं बच्चा उसको एक्वायर करता, सीखता नहीं है, वो ग्रहण करता है, अधिगम करता है उसको, समझे बात को। सीखता नहीं है, सीखना अलग चीज, सीखा आप अभी रहे, वो सीधा ग्रहण करता है, नियम कानून नहीं पढ़ता, वो सीधा उसके अंदर वो चीज समाता जाता है। जैसे आज मैं बोल रहा हूं हिंदी, तो मैंने इसको सीखा नहीं है, वो क्या हुआ है, खुद ब खुद मेरे अंदर आ गया है, एक दूसरे को सुन सुन करके बचपन से। बाद में मैंने इंग्लिश सीखा है। क्लियर है बात? अब मुझे बताइए हिंदी में बनाते हैं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन 7 दिनों के सेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सप्ताह। क्या बोलते हैं अपन? क्लियर है ना, हाँ कि ना? क्या बोलते हैं अपन? सप्ताह बोलते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए क्या नाम है आपका? पीछे पीछे, हाँ जी, तरुणी। तरुणी को देख के आपको क्या लगता है? बताओ। कमजोरी, हाँ कि ना? कमजोर है ना भाई, शरीर देखो बेचारी का। खाना खाती हो तरुणी जी? पक्का कि खाली सूंघ के रख देती हो? खाती हो ना, ठीक है। तो समझिए अब जो खाता पीता है उसको हम क्या बोलते हैं? कमजोर। क्या बोलते हैं? कमजोर। अब देखो मैंने यहाँ पे हिंदी के 2 शब्द लिखे। कितने शब्द लिखे? 2 शब्द। ये क्या लिखा हुआ है? सप्ताह। ये क्या लिखा हुआ है? क्लियर है ना बात? ये सप्ताह और ये कमजोर। अब देखो इसमें आधा पा है, आ की मात्रा है, इसमें ओ की मात्रा है। अब देखो आधा शब्द भी आ रहा है, आधा अक्षर भी आ रहा है, और आ ई ऊ की मात्रा भी आ रही है। पर जब मैं इसी सप्ताह को इंग्लिश में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा? वीक। और कमजोर बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा? वीक। अब इसको पढ़ो एक बार, ये क्या लिखा हुआ है? सप्ताह। और ये क्या लिखा हुआ है? कमजोर। ये क्या लिखा हुआ है? वीक। क्या लिखा हुआ है? वीक। तो बताओ कौन सा कठिन है बोलने में, ये कि ये? यहां पर हर चीज के लिए, हर एक चीज के लिए 3 से 4 शब्द हैं। यहां पर 2-3 चीज के लिए एक ही शब्द में काम चल जाता है, समझे बात को? हमको बोलना ही तो है ना। अभी देखो इधर क्या बोला? वीक। वीक सप्ताह मतलब भी वीक, और इसका मतलब भी कमजोर मतलब भी वीक। और यहाँ पे देखो अलग अलग शब्द, आधा शब्द, आ की मात्रा। यहाँ पे आधे शब्द वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं है,
हाँ कि ना। तो मुझे बताओ, जब तक अपन ये सब चीज समझ रहे हैं तो मुझे बताओ कौन सा इजी लग रहा है देखने में, ये कि ये इंग्लिश लग रहा है ना। एक्चुअल में इंग्लिश इजी है। अब आगे बढ़ जाए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन किस पे आते हैं, इंग्लिश पे आते हैं। किस पे आते हैं अपन, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा आपका, ये बताइए। बढ़ा, थोड़ा बहुत तो बढ़ा होगा ना। अरे हाँ यार, ये तो इजी है। अब आते हैं अपन किस पे, इंग्लिश पे आते हैं। देखिएगा, अब मैं बात करता हूं इंग्लिश का, तो कोई भी भाषा अक्षरों से स्टार्ट होता है, अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, 26। कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं ना। बताओ, इन लेटर्स से, इन अक्षरों को जब अपन जोड़ते हैं तो क्या बनता है, शब्द। क्या बनता है, शब्द। शब्द को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ड। बहुत सारे वर्ड्स मिला के क्या बनते हैं, सेंटेंस, फ्रेज। क्या बनते हैं, फ्रेज, वाक्यांश। क्या बनते हैं, वाक्यांश। और दो या दो से अधिक वाक्यांश मिला के क्या बनते हैं, वाक्य, सेंटेंस। क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। क्लियर है बात। और मुझे बताओ, बहुत सारे सेंटेंस आपस में मिलकर क्या बनते हैं, पैराग्राफ। क्या बनाते हैं, पैराग्राफ। और दो या दो से अधिक पैराग्राफ मिला के क्या बनता है, स्पीच। क्या बनता है, स्पीच। हाँ कि ना, क्लियर है बात। ठीक है। अब इधर आप देखिएगा, 26 क्या है आपके पास, लेटर्स है। क्या है आपके पास, लेटर्स है। कितने, 26। ठीक है, मतलब अक्षर कितने हैं, अक्षर है 26। अक्षरों से मिला के क्या बना हुआ है, शब्द। शब्दों से मिला के क्या बनता है, वाक्यांश, फ्रेज। क्या बनता है, वाक्यांश, फ्रेज। वाक्यांशों से मिला के क्या बनता है, वाक्य। क्या बनता है, वाक्य। और वाक्य से मिला के क्या बनता है, पैराग्राफ, मतलब गद्यांश। क्या बनता है, गद्यांश। और इससे मिला के क्या बनता है, स्पीच। स्पीच का मतलब क्या होता है, भाषण। एक प्रकार से क्या होता है, भाषण। तो एक बात बताइए, भाषण, स्पीच क्या होता है, भाषण। 15 अगस्त, अभी लिखो मत, मैं बिल्कुल प्रॉपर टाइम दूंगा आपके लिखने के लिए, अभी मत लिखिए, बिल्कुल समझना है। कॉपी के बीच में पेन रखो और कॉपी क्लोज करो। कॉपी के बीच में पेन रखो और कॉपी क्लोज करो। क्यों बीच में रखना है पता है, कि दिमाग में फिर टेंशन ना रहे कि मेरा पेन गिर जाएगा, पेन गिर जाएगा। अब एकदम टेंशन फ्री हो, टेक जाओ पीछे, टेक जाओ आराम से, सो मत जाना। ठीक है, आराम से टेको बस। इधर देखिए जरा बात को आप, स्पीच मतलब भाषण। स्पीच मतलब भाषण। भाषण वही जो आपने 15 अगस्त 26 जनवरी में सुना है जी। अब हमारे मुख्य अतिथि 2 शब्द कहेंगे। मुख्य अतिथि आए तो 2 शब्द बोलने, पर बेचारे 2.5 घंटा तक बोले ही रहे। आप भी बहुत चलाक थे, सुनते उनते कुछ नहीं थे। ध्यान लगाए, बूंदी मिक्सचर कैसे मिलेगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना भाई। ध्यान किसमें कि बूंदी मिक्सचर। फिर प्लान कर रहे हैं, एक हिंदी वाली मैडम से, एक इंग्लिश वाली मैडम से लेना है। गणित वाला सर बदमाश से देगा नहीं, एक खुद जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ कि ना। तो उस समय आपने भाषण सुना नहीं। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, भाषण की। बेसिकली अगर आप ये भाषण बोल लेते हैं, सुन के समझ लेते हैं और लिख पाते हैं, तभी तो मैं आपको इस भाषा का जानकार मानूंगा। हाँ कि ना। अगर आप भाषण बोल लेते हैं, सुन के समझ लेते हैं, और भाषण बोलने में कितना समय लगता है, 15 20 30 मिनट अगर आप लगातार बोल पा रहे हैं, मतलब आप जान रहे हैं ना उस लैंग्वेज को। हाँ कि ना। अगर सुन के समझ पाते हैं तब भी आप क्या है, उस लैंग्वेज को का ज्ञान रखते हैं। तो हमको बेसिकली काम किस पे करना है, इस पर। यहां तक ये, यहां तक किसके पार्ट हो जाते हैं, वोकैब के। किसके पार्ट हो जाते हैं ये, यहां तक वोकैबुलरी के पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, शब्द के। और यहां पर से ये ग्रामर का पार्ट अपना स्टार्ट होता है। तो अभी अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं उसके लिए आपको अलग से वो मैं वोकैब पढ़ाऊंगा, उसके लिए मैं पीडीएफ भी दूंगा आपको। किस पे आते हैं अपन, स्पीच पे आते हैं। किस पे आते हैं, स्पीच पे आते हैं। तो एक भाषण को पढ़ने के लिए, ठीक है, उसको कई भागों में बांट करके पढ़ा जाता है, जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं अपन, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब भाषण के अंग या भाषण के भाग, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इधर देखिए जरा बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने, 8। कितने होते हैं बताइए, 8 होते हैं। ठीक है, 8 होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका नाउन। क्या होता है, दूसरा क्या होता है आपका प्रोनाउन। तीसरा क्या होता है आपका एडजेक्टिव। चौथा आपका होता है वर्ब। क्या होता है, इट्स नॉट वर्ब, इट्स वर्ब। क्या पढ़ते हैं, वर्ब। बताता हूं अभी, है ना।
पांचवा जो आपका होता है वो होता है आपका एडवर्ब। क्या होता है? छठवां जो आपका होता है वो होता है आपका प्रीपोजिशन। क्या होता है? प्रीपोजिशन। सातवां जो होता है वो होता है आपका कंजंक्शन। क्या होता है? कंजंक्शन। और आठवां जो होता है ना वो होता है आपका इंटरजेक्शन। क्या होता है? इंटरजेक्शन। क्लियर है बात? तो मुझे बताइए कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, इंटरजेक्शन। ठीक है, आठवां इंटरजेक्शन। अब जरा समझते हैं अपन कि ये चीजें क्या क्या होती हैं, है ना। थोड़ा सा 1 मिनट में पानी पी लूं, उसके बाद अपन इसको समझते हैं। इधर देखिए, नाउन क्या होता है? नाउन, अरे वही वाला स्कूल में जो रटे हुए हो, बोलो ना, क्या दिक्कत है, बोलो बोलो। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। बस एक चीज ऐड करवाऊंगा उसमें, a noun is the name of any person, place, thing or an idea। क्या बोला मैंने? a noun is the name of any person, place, thing or an idea। पर्सन, प्लेस, थिंग, 3 चीजें और क्या कराया मैंने? एन आइडिया। क्लियर है बात? अब मुझे बताइए नाउन का डेफिनेशन क्या है? द नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। बोलो जरा। और एन आइडिया मतलब संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान बस का नाम नहीं है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम भी हो सकता है। समझे बात को? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम। व्यक्ति का नाम राम, श्याम, सीता, गीता, मीना, टीना, टप्पर, जो बोल लो आप, हाँ की ना, व्यक्ति का नाम। वस्तु का नाम पेन, मोबाइल, कैमरा, स्मार्ट बोर्ड, चेयर, फैन, जो बोल लो आप। स्थान का नाम दिल्ली, मुंबई, बिलासपुर, रायपुर, रतनपुर, स्थान का नाम। अब आते हैं विचार का नाम। विचार क्या होता है पता है? जो मन के अंदर के विचार होते हैं। मैंने बोला यार इसको देख के मेरे अंदर दया के विचार उत्पन्न हो जाते हैं। कौन सा विचार? दया का। तो क्या हो जाएगा? काइंडनेस। खुशी का विचार हैप्पीनेस। ईमानदारी का विचार ऑनेस्टी। ये सारे क्या है? आपके विचार हैं। तो ये क्या होता है? नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम क्या होता है? नाउन होता है, सही, संज्ञा होता है। ठीक है, इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। ठीक है, क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। केवल व्यक्ति, वस्तु, स्थान नहीं, विचार का नाम। यही तो दिक्कत है ना, हम आधा आधा पढ़े होते हैं। आधा आधा पढ़े कभी भी काम नहीं बनता है भाई। नाउन जब हम पढ़ेंगे तो कितने प्रकार पढ़ेंगे? नाउन के 5 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं नाउन के? 5 प्रकार। बस सुन लीजिए, अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे सबको अलग अलग से। 5 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मटेरियल नाउन और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कितने प्रकार के होते हैं? 5। पहला प्रॉपर नाउन, कौन सा? प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन, कौन सा? कॉमन नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन, कौन सा? कलेक्टिव नाउन। चौथा मटेरियल नाउन, कौन सा? मटेरियल नाउन। और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है बात? तो मुझे बताओ नाउन क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम। इंग्लिश में बोलो। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। कितने प्रकार होते हैं? 5। कौन कौन से? वेरी गुड, शाबाश। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर? अब ये हो गया भाई नाउन। अब आ जाए प्रोनाउन पे। क्या होता है? नाउन समझ में आया ना? अब आते हैं अपन किस पे? प्रोनाउन पे। तो आप सबका नाम क्या है? नाउन तो है। आगे ना, क्या नाम है आपका? देवकी। किस देव की? किस देव की हो आप? नाम है, ठीक है भाई। क्या नाम है आपका? अब मत बोलना देव। क्या नाम है भाई? अविनाश। ठीक है, चलिए। तो जो आपका नाम है देवकी, कृष्ण भगवान की माता जी का भी नाम था देवकी। आपका नाम है अविनाश, तो आपका नाम है ना, वो क्या है? नाउन। ये क्या है? पेन। ये नाउन है कि नहीं है? ये नाउन है कि नहीं है? बोर्ड। ये नाउन है कि नहीं है? इसमें रिकॉर्ड हो रहा है वो नाउन है कि नहीं है? आप नाउन हो कि नहीं हो? पक्का? पर मैं नाउन नहीं, मैं इंसान हूं। ठीक है, मुझे लग रहा है आप सब नाउन है। समझिएगा, ये वस्तु है। क्या है ये? वस्तु है। इसका नाम पेन, पेन, वो नाउन है।
बोला मैंने, इसका नाम जो पेन है वो नाउन है। जो भी चीज जगह घेरे वो तो वस्तु में आती है, तो ये तो वस्तु है, इसका नाम है क्या, पेन, पेन वो नाउन है। थोड़ा क्लियर समझिएगा, ठीक है। ये वस्तु है, जगह घेर रहा है, इसका नाम क्या है, डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड वो नाउन है। ये पोडियम है, ये वस्तु है, इसका नाम क्या है, पोडियम वो नाउन है। क्या नाम है आपका, आरती। आप इंसान हो ना, पक्का क्लियर है, आप लोग इंसान हो ना, हाँ, तो आपका नाम है आरती वो नाउन है। मैं भी इंसान हूं, मेरा जो नाम है वो नाउन है, पता नहीं, लेकिन आप लोग मेरे हिसाब से इंसान नहीं हो, नाउन हो। नाउन हो कि इंसान हो आप लोग, इंसान। तभी तो मैंने बोला इट इज द नेम ऑफ। सुनते नहीं है ना बात को आप लोग, यही तो गड़बड़ है, और दोष देते हैं कि सर टीचर ही नहीं पढ़ाया, है ना। अभी सब अपने अपने टीचर को बक रहे थे अभी आराम से, है ना, कुछ नहीं हुआ तो टीचर के ऊपर थोप दो, ठीक है। तो आप लोग सुनते ही कहाँ है कभी किसी चीज को, है ना। तो मैंने क्या बोला, नाउन इज द नेम ऑफ, नाम है किसका, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का या विचार का। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार नाउन नहीं है, उनका नाम नाउन है, समझे बात को। ये तो वस्तु है ना, इसका नाम है पेन, वो नाउन है। अब नाउन समझ में आया। अब आते हैं प्रोनाउन पे, क्या होता है प्रोनाउन, ठीक है। द वर्ड विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। मैंने बोला आरती, मैं क्या बोलूंगा, शी। आरती नाम है, अब मैं आरती नहीं बोलूंगा, मैंने शी। मैंने बोला आरती इज अ गुड गर्ल, अब मैं बोलूं शी इज अ गुड गर्ल, तो मैं आरती के बदले शी बोल रहा हूं, बात सेम है। मैंने बोला अविनाश इज अ गुड बॉय, तो मैं अविनाश को बोल रहा हूं अविनाश एक अच्छा लड़का है। मैंने बोला ही इज अ गुड बॉय, मतलब वह एक अच्छा लड़का है। तो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे वर्ड सुने हैं आपने, वो सारे क्या होते हैं प्रोनाउन। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता हो, किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता हो, क्या कहलाता है आपका, सर्वनाम। क्या कहलाता है, सर्वनाम। क्लियर है बात, कोई समस्या। अब आते हैं अपन किस पे, एडजेक्टिव पे। किस पे आते हैं अपन, एडजेक्टिव। जब हम बात करें ना प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पता है किसी को, पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, दो हो गए, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव और इंडेफिनिट। कितने हुए, 11 हुए ना। कौन कौन, देखो, पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कितने हुए, 4 हुए। फिर एम्फेटिक प्रोनाउन, फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। कितने प्रोनाउन हुए यार, अपन सबको पढ़ेंगे। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे आप भी बोलने लगो, टेंशन मत लो। 2 महीने का समय दो ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं आप भी पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो नाउन 5 प्रकार के, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रोनाउन 11 प्रकार के, पर्सनल, इम्पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव और इंडेफिनिट। अब आओ किस पे, एडजेक्टिव। किस पे आओ, एडजेक्टिव। क्या होता है एडजेक्टिव, द वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, या फिर द वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देता है, क्या कहलाता है, विशेषण, एडजेक्टिव कहलाता है। ये होता है विशेषण, ठीक है। क्या बोला मैंने, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देता है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्या बोला मैंने, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अब याद हो जाएगा। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की, मतलब नाउन और प्रोनाउन की तारीफ या बुराई करे। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ या बुराई करे, क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। अब ये वाला जो सेंटेंस है, भले लड़कों को याद ना हुआ हो, लड़कियों को याद हो गया होगा, हाँ कि ना। बुराई शब्द जो जुड़ा हुआ है, समझे, ठीक है। तो क्या होता है बताइए, एडजेक्टिव, द वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देता है, क्या कहलाता है आपका, एडजेक्टिव कहलाता है। अब आते हैं अपन किस पे, वर्ब में। किस में आते हैं, वर्ब। ये क्या लिखा हुआ है, वर्ब की वर्ब, वर्ब ना कि वर्ब, याद रखिएगा, वर्ब नहीं होता है। कभी भी अपन बात करते हैं आर की, किसी बात करते हैं अपन, आर की बात करते हैं, तो ये क्या है, वर्ब। क्या है ये, वर्ब है। क्लियर है बात। अच्छा ये बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ओवर। इट्स नॉट ओवर, इट्स ओवर। क्या है ये, ओवर। आर के उच्चारण से बचिए। ये क्या है, ये अंडर। इट्स नॉट अंडर, इट्स अंडर। क्या है, खाने वाला अंडा नहीं, अंडर। क्या है, अंडर। मैं हल्का आर बोल रहा हूं पर नहीं भी बोल रहा हूं, क्या है, अंडर। ठीक है, आपने अंडर पढ़ा नहीं है, ये क्या है, अंडा है। अच्छा मुझे बताओ, ये क्या लिखा हुआ है,
प्लम्बर, इट्स नॉट प्लम्बर, इट्स प्लम्बर, इट्स प्लम्बर। क्या है ये? प्लम्बर। ब को उच्चारण नहीं करना, क्या पढ़ना है? प्लम्बर। समझे बात को? प्लम्बर। क्या पढ़ना है आपको? प्लम्बर पढ़ना है। समझे बात को? ब नहीं है। अब बोले सर जब तक मैं ब नहीं बोल रहा हूं तब तक मुझे नल पाइप टंकी तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, हाँ कि ना? जब तक ब नहीं आएगा तो काहे का प्लम्बर? तो आप लोग बोलो प्लम्बर, लेकिन रियल भी पता होना चाहिए क्या होता है ये? प्लम्बर होता है। अच्छा मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? पोयम, इट्स नॉट पोयम, इट्स पोम। क्या है ये? पोम है। क्या है? पोम है। एक्चुअल बात है। बोले सर बचपन से पोयम पढ़ते आ रहे हैं। हाँ मैं भी पढ़ा हूं, पर अब ये पोयम नहीं रह गया है, बहरूपिया हो गया है, पोम है अभी। क्या है? पोम। समझे? लेकिन मैं भी बोलता पोयम हो, अच्छा लगता है बोलने में, पर एक्चुअल भी पता होना चाहिए ताकि कहीं पर आपकी बेइज्जती ना हो। ठीक है? क्या है वो? पोम है। वंदना साहू जी कहते सर रिफ्लेक्टिव एंड रेसिप्रोकल तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आता है क्या सर? नहीं वंदना जी, अलग अलग टीचर का अलग अलग तरीका होता है प्रोनाउन पढ़ाने का। ठीक है? मैं आपको 11 प्रकार के प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, कोई आपको 10 पढ़ाएगा, कोई 9 पढ़ाएगा, कोई 12 पढ़ाएगा, मैं 11 पढ़ाऊंगा और सब चीज कवर होगा A to Z। ठीक है? किसी कोई क्या पढ़ाते हैं हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है? हम एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट पढ़ेंगे और सबसे अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है? यहां पर आते हैं एडजेक्टिव, समझ में आया? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की, किसकी? इन दोनों की विशेषता बताया, क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। और किस पे अपन? वर्ब पे। किस पे आते हैं? वर्ब पे आते हैं। ठीक है? क्रिया पे आते हैं। क्या होता है वर्ब? क्या होता है क्रिया? मुझे बताइए क्या होता है क्रिया? हाँ, किसी कार्य के होने या करने के बारे में पता चले। ठीक है? द वर्ड विच शोज एन एक्शन, समथिंग हैपन और एग्जिस्ट, वह शब्द जो किसी कार्य के करने, किसी कार्य के होने या किसी कार्य के अस्तित्व को बताए। क्लियर है बात? समझना, कोई कोई काम हम करते हैं, कोई कोई काम खुद हो जाता है। बताओ मुझे, बताओ खाना बनाते हो आप कर रहे हैं, गिरते हो आप कभी चलते चलते? जानबूझ के गिरते हैं क्या? अपने आप हो रहा है ना, वो भी तो क्रिया है। तो किसी काम के करने, होने या किसी काम के अस्तित्व को बताने वाला शब्द भी क्या कहलाता है? आपका वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। समझे? द वर्ड विच शोज एन एक्शन, समथिंग हैपन और एग्जिस्ट, वह शब्द जो किसी क्रिया के करने, होने या अस्तित्व को बताता है, क्या कहलाता है? वो आपका वर्ब कहलाता है। अब आते हैं अपन किसमें? एडवर्ब पे। किस पे आते हैं? एडवर्ब पे। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। क्या होगा बताओ इसको हिंदी में, बताओ क्या बोलेंगे? इसका डेफिनेशन क्या होगा? किसे बोलते हैं क्रिया विशेषण? वह सब जो किसी क्रिया की विशेषता बताए। और यहीं पर तो हम मार खाते हैं, समझिएगा। कभी भी क्रिया विशेषण केवल क्रिया की विशेषता बस को नहीं बताता है, याद रखिएगा। ये जो एडवर्ब है ना, इसके बारे में आपको गलत जानकारी है। एक एडवर्ब केवल इस वर्ब की विशेषता को नहीं बताता है। एक जो एडवर्ब होता है ना, वो इसकी विशेषता ही बता सकता है, वर्ब की भी, एक एडजेक्टिव की भी, और अपने जैसे सेम टू सेम किसी एक एडवर्ब की भी, और जरूरत पड़ने पे पूरे पूरे वाक्य की भी विशेषता को एक एडवर्ब से बताया जा सकता है। समझे बात को? ठीक है? तो एडवर्ब क्या होता है? ठीक है? इट इज यूज्ड टू टेल अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, इवन अ होल सेंटेंस। ठीक है? द वर्ड विच मॉडिफाई वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, इवन अ होल सेंटेंस, वह शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताए, किसी विशेषण की विशेषता बताए, या अपने ही तरह किसी एक और क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, या पूरे पूरे वाक्य की विशेषता को बताते, क्या कहलाता है? वो एडवर्ब। तो मुझे बताओ क्या एडवर्ब केवल क्रिया की विशेषता बताता है क्या? नहीं, 4 चीजों किसी की। एक तो पहली बात वर्ब की, क्रिया की, जो अपन पहले से जानते हैं। दूसरा एक एडजेक्टिव की भी, इसकी भी विशेषता बता सकता है। ये इन दोनों की विशेषता बताएगा और ये इसकी विशेषता बता सकता है। तीसरा ये खुद अपने जैसे किसी एक और एडवर्ब की विशेषता भी बता सकता है। और चौथा पूरे पूरे जरूरत पड़ने में पूरे पूरे वाक्य की विशेषता भी बता सकता है। अपन आते हैं किस पे? प्रीपोजिशन। समझिएगा, एडवर्ब जनरली आप जानते होंगे जिस वर्ड के लास्ट में ly लगता है वो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। पर हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर 100 वर्ड है आपके पास, 100 पीस, तो उसमें से 60 ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में ly आता है, वो एडवर्ब होते हैं। पर कुछ ly वाले वर्ड एडजेक्टिव भी होते हैं। पर हमको बचपन में क्या पढ़ाया जाता है बेटा? जिस वर्ड के लास्ट में ly आता है वो क्या होता है? एडवर्ब। जैसे देखो CALMLY, कामली, मतलब शांतिपूर्ण ढंग से। काम का मतलब क्या होता है? शांत। कामली मतलब क्या होता है? शांतिपूर्ण ढंग से। तो क्या है आपका? एक एडवर्ब है। समझे बात को? ठीक है? आप आते हैं किस पे? प्रीपोजिशन पे। किस पे आते हैं? प्रीपोजिशन। क्या होता है प्रीपोजिशन? अब देखो नाम से स्पष्ट है, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति। तो ये उस नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है,
जिसकी स्थिति बतानी हो। ये उस संज्ञा या सर्वनाम के या उस व्यक्ति या वस्तु के पहले आता है जिसकी स्थिति बतानी हो। ठीक है, इसका जब मैं डेफिनेशन का बात करूं तो ये भी 4 चीजों को बता सकता है। ठीक है, इट इंडिकेट्स या फिर इट टेल्स अबाउट टाइम, डायरेक्शन, लोकेशन और स्पेशलाइजेशन। क्या बताता है? ठीक है, इट टेल्स अबाउट डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन और स्पेशल। क्या क्या? डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन और स्पेशल। ये किसी व्यक्ति या वस्तु की दिशा, समय, ठीक है, संबंध या स्थिति को बता सकता है। स्पेशल मतलब क्या होता है? विशेष संबंध को। समझिएगा, ये मेरा फोन है, ये क्या है? मेरा फोन है। अब मैं इस फोन को इसके ऊपर रख रहा हूं। अब मैं रिसेप्शन पे बैठ जाऊं, मैं बोलूं कि देखो बेटा मेरा फोन होगा, पोडियम के ऊपर ले आओ, तो मेरी फोन की स्थिति क्या है कि वो पोडियम के ऊपर है। ठीक है, और इसका संबंध क्या है इस पोडियम से कि ये पोडियम के ऊपर है। मैं क्या बोलूंगा? माय फोन इज ऑन द पोडियम। क्या बोलूंगा मैं? माय फोन इज ऑन द पोडियम। ऑन आ रहा है, ऑन पोजीशन है। अब ऐसा कोई थोड़ी है कि जो आके नीचे झाकेगा सीधा, ये ना मैंने ऑन जब बोल दिया, ऊपर बोला तो आप यहीं आके देखोगे ना, तो बता रहे हैं ना उसकी स्थिति को, लोकेशन को, हाँ कि ना। तो जो प्रीपोजिशन होते हैं वो क्या होते हैं पता है आपके? अभी आप 3 याद रखो। क्या क्या? इन, ऑन और एट। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। इन, ऑन, एट, इनटू, ऑन टू, अबव, ओवर, अंडर, अप, डाउन, बिलो, अबव, ये सारे क्या होते हैं आपके? प्रीपोजिशन होते हैं। अभी आप क्या याद करो? 3 अभी आप याद रखिए, इन, ऑन और एट। मैं बोला कि हम लोग क्लास में बैठे हैं। हम लोग कहाँ बैठे हैं? क्लासरूम में बैठे हैं। तो वी आर इन द क्लासरूम। इन आया। मैं बोला मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूं, आई एम एट द बस स्टॉप। क्या बोला मैंने? आई एम एट द बस स्टॉप। आया। तो ये लोग डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन और स्पेशल रिलेशन को बताते हैं। मैंने बोला माय फोन इज ऑन द पोडियम, इस फोन का इस पोडियम से संबंध बता रहे नहीं बता रहे? बता रहे? ऊपर है, किसके? पोडियम के ऊपर है। ठीक है, और क्या बोला मैंने? समय के लिए मैं बोला आई विल मीट यू ऑन संडे। मैं तुमसे कब मिलूंगा? संडे को। तो समय है ना, ऑन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ कि ना। मैंने बोला कि भैया एट नाइट। मैंने क्या बोला? एट नाइट मतलब रात में। आप घर कब आते हो? एट नाइट। कब आता हूं मैं? रात में। ठीक है, आप कहाँ रहते हो? मैं बोला मैं बिलासपुर में रहता हूँ, इन बिलासपुर, आई लिव इन बिलासपुर। तो आ रहा है डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन और स्पेशलाइजेशन। मैंने बोला आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या बोला मैंने? आई एम गोइंग टू स्कूल। टू भी क्या है? प्रीपोजिशन है। समझे बात को? तो दिशा बता रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल की ओर जा रहा हूँ। ठीक है, वह शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति की दिशा, स्थिति, संबंध या समय को बताए, क्या कहलाता है? वो आपका प्रीपोजिशन कहलाता है। अब आते हैं कंजंक्शन पे। किस पे आते हैं अपन? कंजंक्शन पे आते हैं। क्या होता है कंजंक्शन? कुछ नहीं भैया, पंडित जानते हैं? पंडित जानते हो? पंडित। तो कंजंक्शन क्या है? एक पंडित है। मुझे बताओ पंडित का काम क्या होता है? सर दक्षिणा लेना मत बोलना है ना, पैसा। मैं भी पंडित हूं भाई, है ना। ऐसा मत बोलना कि सर केवल पैसा लेना पंडित का काम है। मंजू निर्मला जी कहते हैं न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है क्या? सर ये न्यू बैच ही तो है, आज फर्स्ट डे है, क्या दिक्कत है? नया बैच ही है ये। अब जरा एक चीज समझिएगा आप लोग, कंजंक्शन क्या होता है? पंडित। पंडित का काम बेसिकली होता है जोड़ना। शादी ब्याह कराता है, जोड़ता है ना, हाँ कि ना। मेरा भाई क्या नाम है? अविनाश जी। हाँ अविनाश नाम है ना, ठीक है। अब समझिएगा, मान लीजिए अविनाश, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, अविनाश भाई को शादी करना हो, क्या करना हो? अविनाश भाई को शादी करना हो, करना है ना भाई, आज ना कल तो करना ही ना, पक्का ना, वैसा वाला थोड़ी। अविनाश भाई को शादी करना है मतलब वैसा वाला, मतलब लफड़ा फड़ा थोड़ी कहीं ऐसा बोलो, गलत समझते हो यार। ठीक है, अब मान लीजिए अविनाश भाई को शादी करना है, अविनाश भाई घोड़ी पकड़े और मंदिर चले गए, ये लो पंडित जी घोड़ी, मेरा शादी करा दो इससे, अभी तो लड़की ही है, हाँ कि ना। तो पंडित जी क्या करेंगे? जूते से मारे, हाँ कि ना। बोलेंगे बेटा अगर तुम आदमी हो, मनुष्य हो, तो एक मनुष्य लेकर के आओ, समझे? क्या लेकर आओ? मनुष्य लेकर के आओ, समझे बात को। तो बताओ आदमी और घोड़ी और आदमी का शादी कैसा होगा? बताओ यार, अगर अविनाश भाई घोड़ी शादी कर मिलते, सोचो संतान कैसी होगी? आधा आदमी आधा घोड़ा, हाँ कि ना भाई। तो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है ना। तो पंडित जो होता है वो दो बराबर चीजों को जोड़ता है, वैसे ही कंजंक्शन भी दो बराबर चीजों को जोड़ता है, समझे। अगर अविनाश भाई को शादी करना है तो किसी ना किसी इंसान को ही लेकर के जाना पड़ेगा। हालांकि अब तो चीज को, तो जब आप कंजंक्शन से किसी चीज को जोड़ेंगे तो वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, एक जैसी चीजों को जोड़ना होगा। आप मनुष्य, तो आपकी शादी भी किसी लड़की से होगी, वो भी मनुष्य है, तभी तो पंडित जोड़ेगा ना। वैसे ही कंजंक्शन का नियम है, या तो ये दो नाउन को आपस में जोड़ेगा,
दो प्रोनाउन प्रोनाउन को, दो एडजेक्टिव एडजेक्टिव को, दो वर्ब वर्ब को, मतलब सब सेम सेम चीजों को आपस में जोड़ता है। मैंने बोला राम और श्याम, मैंने क्या बोला, राम और श्याम। अब मैंने क्या बोला इंग्लिश में, राम एंड श्याम। राम किसी का नाम है तो राम नाउन हुआ, श्याम किसी का नाम है, श्याम नाउन हुआ, जोड़ा किससे मैंने, और से, एंड से। तो एंड क्या है, कंजंक्शन। बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, बिकॉज, इफ, ऑल्दो, ठीक है। आपका नीदर, नॉर, इधर, और, एज, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ठीक है, बोथ, एंड, ये सारे क्या है आपके कंजंक्शन है। समझे बात को। अभी हम एक कंजंक्शन पकड़ लेते हैं, क्या, एंड। क्या पकड़ लेते हैं अपन, एंड। मैंने क्या बोला, राम एंड श्याम। मैंने बोला ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट, ही एंड सी, सेम नाउन नाउन है। राम एंड श्याम क्या है, राम और श्याम दोनों नाउन है। मैंने बोला ही एंड सी, ही भी प्रोनाउन और सी भी प्रोनाउन, ठीक है। जोड़ा किससे, एंड से। एडजेक्टिव में बोला ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट, सुंदर भी और बुद्धिशाली भी। समझे बात को। दो एडजेक्टिव जोड़ा किससे मैंने, एंड से। समझे बात को। दौड़ भी रहा है, खा भी रहा है, ईटिंग एंड रनिंग। समझे बात को। तो दोनों क्या है, वर्ब है। तो दो बराबर चीजों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन का, ठीक है। कंजंक्शन बहुत सारे होते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, बिकॉज, इफ, ऐसे करके बहुत सारे, ठीक। अब यहां पर भी आप एक लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आते हैं किस पे, इंटरजेक्शन पे। किस पे आते हैं, इंटरजेक्शन पे। क्या होता है इंटरजेक्शन, समझिएगा, ठीक है। इंटरजेक्शन पे आते हैं, क्या होता है इंटरजेक्शन। कुछ नहीं, इंटरजेक्शन इट इज द नेम ऑफ अवर सडन फीलिंग, किसी परिस्थिति को देख करके अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम, ठीक है। किसी परिस्थिति को देख करके अचानक उत्पन्न हुई मन की भावना का नाम। समझे बात को। भावना आपकी पड़ोस वाली भावना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मन की भावना की बात कर रहा हूं भाई। समझे बात को। अब जरा समझिएगा, अब आपके पिताजी लगभग होंगे ना 50, 45, 60, इसी एज के आसपास होंगे। किसी के पिताजी और कम के होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आप बस समझिए, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। है क्या किसी के पिताजी 40 के भी हैं क्या, है क्या भैया। मेरे हिसाब से ज्यादा ही होंगे ना आपके पिताजी का एज, तो 45 से तो पार ही होगा सबका मेरे हिसाब से, ठीक है, या लगभग वैसे ही आसपास होगा। तो मान लीजिए अभी आपके पिताजी को शादी किए हुए 20 साल तो मैक्स टू मैक्स हो रहे होंगे, हाँ कि ना। तो 20 साल में वो आदमी के अंदर अब हिम्मत तो बचा ही नहीं होगा, समझे। 20 साल से व्यक्ति पत्नी को सह रहा है, तो थोड़ा सा अब एकदम सब जो है उनके अंदर का, अब जो गुस्सा वगैरह सब ठंडा हो गया होगा। तो अब जब समझिएगा पिताजी जब गाड़ी चलाते होंगे आपके, बाइक वगैरह बैठते हैं, ऐसा लगता होगा इससे बढ़िया बैलगाड़ी में बैठ जाते, हाँ कि ना, बताओ। लगता होगा ना, क्या पापा बैलगाड़ी में चला देते सीधा, हाँ कि ना। तो समझिएगा पिताजी एकदम समझ समझ गाड़ी चलाते हैं। अब मान लीजिए आपके पिताजी के एज का कोई व्यक्ति, क्या बोला मैंने, पिताजी के एज का कोई व्यक्ति आराम से बाइक चला रहा है, ठीक है, है बाइक चला रहा है। अच्छा मुझे बताओ, रास्ते में पैदल चलते हो आप लोग, तो कोई ना कोई आए बाएं बाइक चलाने वाला लड़का तो मिल ही जाता होगा, हाँ कि ना। क्या बोलते हो उसको, अब बोले सर बक के नहीं बता सकते, है ना, क्लियर है बात। तो जरा समझिएगा एक चीज को आप, तो जो आए बाएं चला रहे हो उसको आप बोलते हो ना डैश डैश डैश, हाँ कि ना, क्लियर है बात। लेकिन अब मान लीजिए आपके पिताजी की उम्र के व्यक्ति हैं, अब वो तो बहुत आए बाएं तो चला नहीं रहे होंगे, बहुत शांति ढंग से एकदम शांति से चला रहे होंगे। अब एकदम नॉर्मल वो चल रहे हैं, पर कुछ ऐसा होता है कि वो गिर जाते हैं गाड़ी से, बाइक से, एकदम आराम से चल रहे हैं 20 के 25 की स्पीड में। तो आप क्या बोलोगे, ओह, क्या बोलोगे, ओह गलत हुआ। तो बताओ घर से सोच के आए थे क्या कि वो अंकल गिरेंगे, तो आप ओह बोलोगे। अब मान लो वो अंकल जी गिरे और थोड़े दूर खिसाते हुए चले गए, क्या बोलोगे, आश, क्या बोलोगे, आश। तो क्या घर से सोच के आए थे कि वो मोटू अंकल गिरेंगे तो आप उनको ओह या आश बोलोगे, नहीं ना। आप उसी परिस्थिति को देखे तो वो चीज आपके मन में आया, ठीक है। लड़कियां इस रास्ते में कहीं पैदल गई हैं आप लोग, गए हो ना, तो जाते होगे तो बहुत सारा कपड़े का दुकान है ना, कपड़े का दुकान है बहुत सारा, देखते जाते होगे, हाँ कि ना, आते होंगे। तो क्या कर देंगे, वाओ, ऐसा वाला, हाँ कि ना। जब लड़कियां कुछ देखती है तो क्या कहती है, वाओ। तो मुझे बताओ क्या घर से सोच रहे थे कि वो कपड़ा दिखेगा तो अपन वाओ बोलेंगे, नहीं ना। ऐसे मूवीज वगैरह देखते होंगे आप लोग भी, घर में बहनें होंगे जान रहे होंगे। अब मूवी चल रहा है, हीरोइन नाच रही है, बढ़िया डांस कर रही है, अब आपकी बहन और मम्मी क्या देख रहे हैं, कपड़ा बड़ा अच्छा है इसका, हाँ क्या। लड़कियों को आता था भाई, कपड़ा देखेंगे, कंगन देखेंगे, घड़ी देखेंगे, बाल देख रहे हैं, और हम लड़के लोग हीरोइन को देख रहे होते हैं। गलत नहीं बोल रहा हूँ यार, अभिनय को, उसके अभिनय को देख रहे होते हैं भाई, गलत समझते हो आप लोग। हम लोग क्या करते हैं, हीरोइन का वो एक्टिंग करे उसको देख रहे, ये लोग कपड़ा वपड़ा देख रहे होते हैं। तो मुझे बताओ क्या घर से सोच के आते क्या कि आप रास्ते में चलेंगे तो वो दिखेगा वो ड्रेस, तो आप वाह बोलेंगे, नहीं। आपने देखा और वो अचानक उस परिस्थिति में वो मन के अंदर से आया, भावना है। समझे बात को। अगली बात समझिएगा, जैसे मान लो अब आपका 500 का नोट नहीं मिल रहा है, घर में गुम गया है, कितने का नोट, 500 का नोट।
अब छोटा भाई या बहन ला के देता है, भैया या दीदी ये लो 500 आपका जो ढूंढ रहे थे, हालांकि संभावना बहुत कम है, मिलेगा तो रख लेगा, ला के नहीं देगा, हाँ कि ना। पर मान लीजिए वो ला करके देता है आपको, क्या बोलोगे आप? शाबाश बेटा, बहुत परेशान था मैं, वेरी गुड, क्या बोलोगे? शाबाश। तो क्या आप सोच के क्या कि आपको 500 करोड़ ला के शाबाश बोलेंगे? नहीं ना। मुझे बताओ यहाँ पर 70-80% वाला कोई है क्या? 70-80% वाला जिसका आया हो 12वीं या फिर 10वीं में? हाँ, 2-4 लोग हैं, ठीक है। तो जब आपका अच्छा खासा परसेंट आता है तो पिताजी क्या बोले थे? शाबाश बेटा, क्या बोले थे? शाबाश बेटा। तो क्या पिताजी सोच के रखे थे क्या कि शाबाश बोलना है करके? नहीं ना। तो किसी परिस्थिति को देख करके अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम क्या है? इंटरजेक्शन है, ठीक है। जैसे कि आपने क्या बोला? ओह, क्या बोला आपने? ओह, ठीक है। आश, शाबाश बोला ना, शाबाश को क्या बोलते हैं? ब्रावो, क्या बोलते हैं अपन? ब्रावो इंग्लिश में। और वाव, ये सारे क्या है? आपके इंटरजेक्शन के नाम है। किसके नाम है? इंटरजेक्शन, मतलब आपके सडन फीलिंग के नाम। समझ में आया ये पार्ट्स ऑफ स्पीच? अब एक भाषण बोलूं मैं, देखते हैं भाषण में आता है कि नहीं, स्पीच में आता है कि नहीं। अब मैं छोटा सा एक भाषण देता हूं महात्मा गांधी के ऊपर। किसके ऊपर? महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी। नहीं, शुरू करते हैं, ठीक है। मैं आपके समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, कोई क्षमा हो तो त्रुटि को माफ करें। आप समझिए, मैंने महात्मा गांधी के ऊपर भाषण बोला, मैंने बोला महात्मा गांधी whose full name was मोहनदास करमचंद गांधी। मैंने क्या बोला? whose full name was मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। नाउन आया? क्या है? अब मैं बोलूं मोहनदास करमचंद गांधी ऐसे, मोहनदास करमचंद गांधी वैसे, मोहनदास करमचंद गांधी ये, मोहनदास करमचंद गांधी वो, जबान को लकवा ना मार जाए। इतने बार आप मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद, तो बार बार नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रयोग करते हैं प्रोनाउन का। अब मैं बोला मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में, ही वॉज अ ग्रेट मैन। क्या बोला मैंने? ही वॉज अ ग्रेट मैन। तो मोहनदास करमचंद गांधी के बदले ही आया कि नहीं आया? ही क्या है आपका? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन, ठीक। अब सेम सेंटेंस देखो, मैंने क्या बोला? ही वॉज अ ग्रेट मैन, वो एक महान व्यक्ति थे। विशेषता क्या है उनकी? महान। ही की विशेषता महान। तो जो ग्रेट वर्ड आया वो एडजेक्टिव है कि नहीं है? हाँ कि ना? आ गया वर्ब। मैंने बोला ही स्टार्टेड सत्याग्रह। क्या बोला मैंने? ही स्टार्टेड सत्याग्रह। उन्होंने क्या किया? शुरू किया। क्या शुरू किया? सत्याग्रह। स्टार्ट करने में मेहनत लगता नहीं लगता है? मेरी गाड़ी है अभी, उसमें सेल्फ है, मान लो किक रहता, मैं बोलूं मेरी बाइक चालू करो, मेहनत लगता नहीं लगता? स्टार्ट करने में मेहनत लगता है भाई। तो वो क्या है? वर्ब। क्या है वो? जिस भी काम को करने में मेहनत लगे, पसीना निकले या थकान महसूस हो, वो आपका वर्ब होता है। समझे बात को? तो मैंने बोला गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह, स्टार्टेड वर्ड आया, क्या आया? वर्ब। यहां पे आओ, मैंने बोला गांधी जी कंप्लीटेड सत्याग्रह। क्या बोला मैंने? कंप्लीटेड, फिर भी वर्ब आया, क्या? कंप्लीटेड। अब मैंने बोला गांधी जी कंप्लीटेड सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह को पूर्ण किया। अब काम किया, और काम करने का ढंग कौन बताता है? क्रिया की विशेषता, एडवर्ब। मैंने कहा गांधी जी वॉज कंप्लीटेड, मैंने बोला गांधी जी कंप्लीटेड सत्याग्रह कामली। क्या बोला मैंने? गांधी जी कंप्लीटेड सत्याग्रह कामली। गांधी जी ने शांतिपूर्ण ढंग से, काम करने के ढंग को बताने वाला शब्द क्या होता है? एडवर्ब। गांधी जी ने शांतिपूर्ण ढंग से क्या किया? सत्याग्रह को पूर्ण किया। तो शांतिपूर्ण ढंग से आया ना कामली, ये क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब हो जाएगा। अब आते हैं प्रीपोजिशन। किस बात है? प्रीपोजिशन इन, ऑन और एट। बोला गांधी जी वॉज born on 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। आया इन, ऑन और एट? मैंने क्या बोला? गांधी जी वॉज born on, ऑन आ रहा है, 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। अब ये भाषण देखो सब आता जा रहा है ना एक भाषण में। अब आते अपन किस पे? कंजंक्शन पे। किस पे आते हैं? मैंने बोला गांधी जी वॉज ब्रेव एंड हैंडसम। क्या बोला मैंने? गांधी जी वॉज ब्रेव एंड हैंडसम। गांधी जी क्या थे? बहादुर थे, साहसी थे और हैंडसम थे, सुंदर थे। थे कि नहीं थे? सुंदर, सुंदर थे ना भाई? नहीं थे सुंदर? नहीं थे? और बोला भाई सिर पे बाल नहीं था? हाँ, नहीं भाई समझना, गांधी जी सुंदर होते, जलती हो लड़कियां गांधी जी से, आप लोग समझे? सुंदर नहीं है बोल रहे, बताओ। इतना हैंडसम व्यक्ति कभी देखो आप? देखो भाई, सुंदर किसको बोलते हैं? जिसके आगे पीछे लड़कियां घूमे। गांधी जी को लड़कियां चूमती है भाई, लिटरली बताऊं, 10 करोड़ गिरा के देखो, उठाया सीधा चुम्मी, सीधा टकले पे चुम्मा, हाँ कि ना? गांधी जी के सिर पे सीधा चुम्मा। तो भाई मनी इज वेरी हैंडसम। गांधी जी हैंडसम है कि नहीं बताओ? हैंडसम है, हाँ कि ना? पैसे से ज्यादा हैंडसम कुछ है क्या? नहीं। भले बाल नहीं है गांधी जी का, पर हैंडसम बहुत है भाई। ठीक है, चलो आप लोग जलते हो, मैं चेंज करता हूँ सेंटेंस। मतलब गांधी जी वॉज ब्रेव एंड स्मार्ट। क्या बोला मैंने? गांधी जी वॉज ब्रेव एंड स्मार्ट। ब्रेव मतलब साहसी, स्मार्ट मतलब बुद्धिमान। एंड आया कि नहीं आया? दो एडजेक्टिव जोड़ा, ब्रेव भी एडजेक्टिव, स्मार्ट भी एडजेक्टिव। एंड आया कि नहीं आया? आया ना, कंजंक्शन आया। अब मैं अपनी बात को विराम देता हूं और मैं खत्म करता हूं। मैंने बोला ब्रावो मिस्टर महात्मा गांधी, मतलब कि आपके इन सब चीजों के लिए शाबाश महात्मा गांधी जी। ठीक है, अब यहां पर खत्म हो गया। ब्रावो आया कि नहीं आया?
है ना, ब्रावो मिस्टर महात्मा गांधी, इंटरजेक्शन आया कि नहीं आया। तो अभी जो मैंने एक छोटा सा भाषण दिया उसमें ये 8 चीजें आई कि नहीं आई। तो बेसिकली अगर आप ये 8 चीज सीख लोगे तो इंग्लिश बोलना, सुनना, समझना, लिखना सीख पाओगे, नहीं सीख पाओगे, हाँ कि ना, समझे बात को। अब थोड़ा इजी लग रहा है इंग्लिश, इजी होता जाएगा पर डे, जब अपन आगे बढ़ते जाएंगे हर क्लास में इंग्लिश एक लेवल डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, डाउन, आपका एक लेवल अप होता जाएगा, अप होता जाएगा, अप होता जाएगा, समझे बात को, ठीक है। सर वर्ग 2 ज्वाइन करना था, हाँ तो यही बैच है वर्ग 2 वाला, ठीक है, आज से आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच में, वर्ग 2 3 दोनों का है ना, हाँ इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज बताइए, अब ये आपको समझ में आया थोड़ा बहुत, अब मुझे बताओ आप लोग थोड़ा बहुत तो इंग्लिश जानते हो ना, इंग्लिश अच्छे से सीखना है क्या, तो जो भी आप जानते हो वो आप ऐसे निकालना और बाहर रख के आ जाना, क्यों, क्योंकि जिसको कुछ नहीं आता मैं एकदम यहाँ पर मैं उसको यहाँ से यहाँ तक ले जा सकता हूँ, जिसको सब कुछ आता है मैं उसको सिखा सकता हूँ, लेकिन जो आपकी स्थिति ना बीच में फंसे वाला है, एक तो आधा आप गलत ही जानते हैं, और मैं जब पढ़ाऊंगा आप लोगों के सर ऐसा तो मैं सुना था, सर ऐसा तो मैं सुनी थी, सर ऐसा तो होता है क्या, मैं बोलूंगा नहीं बेटा गलत है, गलत है, गलत है। उससे बेटर आप मुझे भरोसा रखो, मैं आपको 100% अच्छा सही इंग्लिश सिखाऊंगा, आप जो जानते हैं उसके से निकालना, बाहर छोड़ना, फिर अंदर आना, और जाते वक्त ले जा सकते हो, पर देखना दूसरे का मत ले जाना, नहीं तो सारी रात उसकी याद सताएगी भाई, जो उसके दिमाग में चल रहा होगा, समझे, अपना अपना लेके जाना, ठीक है। तो आप बाहर छोड़ करके अंदर आइएगा ना, फिर अपन कल से इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फिर अपन आज के क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं यहाँ से कर जाते थे, बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वेलकम।